औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है मुकदमे में कामयाबी के लिए सूरह तगाबुन का एक मुजरब अमल और सूरह तगाबुन के फ़ज़ाइल। सूरह तगाबुन के ऊपर पहले वीडियोस सेहत के हवाले से मैंने काफ़ी बनाई थी, लेकिन आजकल कुछ सिलसिला बना के बहुत सारे बहन भाइयों के ये मैसेजेस व्हाट्सएप पर आते हुए कि जनाब किसी न किसी ज़मीन के जायदाद के किसी मुकदमे में, किसी जॉब या प्रमोशन के ऐसे कोई सिलसिलों में इन्वॉल्व हैं और चाहते हैं कि वो उस मुकदमे में उन्हें उनके हक में फैसला हो और उन्हें कामयाबी मिले, तो इसके लिए कोई अमल बताइए। तो मैं आपको आज सूरह तगाबुन का एक अमल आपको बताऊंगा इस मसले के लिए। और उससे पहले आपको, जैसे आप लोग जानते ही हैं कि सूरह तगाबुन को मुख्तलिफ अमराज जो लाइलाज बीमारियां होती हैं या ऐसी बीमारी जिसमें आपको शिफा नहीं हो रही हो बहुत सारा इलाज करने के बावजूद भी, तो उसमें शिफा के लिए सूरह तगाबुन के अमल में आपको ऑलरेडी जो है वीडियोस बना चुका हूँ। तो आज एक तो ये बताना था कि सूरह तगाबुन की जो तलावत है ना डेली बेसिस पे, इससे इंसान हर किस्म की आफात से महफूज रहता है। ठीक है, एक दफ़ा इसको रोज़ाना पढ़ने से हर किस्म की आफात से वो जो है महफूज रहता है। और किताबुल अमल के अंदर तो यहाँ तक दर्ज है कि हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह तगाबुन की तलावत करता है ना, उससे अचानक मौत हटा दी जाती है, उसकी उम्र दराज हो जाती है। यानी जो, ठीक है ना, तो ये भी इसके फ़वाइद में है। और जो शख्स इसको रोज़ाना एक बार तलावत करता है तो उसके माल में बरकत होती है, जालिम के शर से वो महफूज रहता है, तो उसको कोई दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा पाता। अब ये इसके एक फ़ज़ाइल है। और दूसरा यह है कि जिस घर में इस सूरह मुबारका की सूरह तगाबुन की डेली बेसिस पे तलावत होती हो ना, वहाँ जो है वो आसेब हो तो वो उसके असर को भी ये ख़त्म कर देती है सूरह मुबारका। तो ये इसके बहुत ज़बरदस्त। फिर उसके अलावा जहाँ इस सूरत की जिस घर में रोज़ाना तलावत होती है ना, तो वो जो है चोर डाकुओं से महफूज रहता है। वो घर जो है वो चोर डाकुओं से महफूज रहता है। और अगर अगर आपको वैसे अगर खौफ भी हो, डर हो चोरी का चकारी का, तो उसके लिए आप इसको पढ़ के जो है वो दम करके सोएं अपने ऊपर रात को, दैट इज मच बेटर। और अल्लाह ताला की वो बंदा पनाह में रहता है साजा। अगर अगर कोई चीज गुम हो जाए, मतलब कोई कोई भी चीज गुम हो जाए, चोरी हो जाए, कोई जेवर है, कोई जानवर है, कोई कीमती कागजात हैं, कोई गाड़ी है, और उसका कोई सुराग ना मिल रहा हो, तो उसके लिए भी ये इसका एक जबरदस्त अमल ये है। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन उस शख्स को चाहिए कि एक कागज के ऊपर सूरह मुबारका इतनी ज्यादा लेंथी नहीं है, इसको देखकर उस कागज के ऊपर इसको तहरीर करे पूरी सूरत शुरू से लेकर आखिर तक, और उसका तावीज बना के किसी दरख्त की शाख से लटका दें, और आपको वो चोरी शुदा चीज का जो है ना पता लग जाएगा। ठीक है, तो जब वो पता लग जाए तो फिर इसको एहतराम से उसको ताबीज़ को उतार के अपने पास रख लीजिएगा। तो ये इसके कुछ मैंने आपको चीजें बताई। अब अगर कोई शख्स मुकदमे में कामयाबी के लिए ख्वाहिशमंद है कि उसको किसी मुकदमे में कामयाबी हो जाए, तो उसके लिए सूरह तगाबुन का अमल कैसे करेंगे? तो मुकदमे में कामयाबी के लिए सूरह तगाबुन आपने इस तरह से पढ़ना है कि जब आपकी जिस दिन पेशी हो, मतलब जिस दिन इंसान, मतलब वो मुकदमे की तारीख होती है और पेश होना होता है कोर्ट के अंदर, तो उस दिन आप कोर्ट जाने से पहले इस सूरह मुबारका को 11 बार पढ़ के जाएं। तो इंशाअल्लाह कभी इम्कान है कि जो उस वक्त सुनवाई होगी वो फैसला आपके हक में होगा। ठीक है, एक तो ये इसका तरीक़ेकार है। लेकिन जहां तक मैं सजेस्ट करूंगा वो ये कि अगर आप पहले उस तारीख से पहले अगर आपको टाइम मिलता है तो 7 दिन तक आप 11 बार रोज इसको पढ़ लिया करें, और फिर जिस दिन तारीख हो उस दिन भी 11 बार पढ़ के जाएं, तो आपको यकीनी तौर पर उस मुकदमे के अंदर अल्लाह ताला कामयाब कर देंगे। अब ये इतना एक कोई मुश्किल अमल नहीं है, आसान अमल है। बस एक चीज जरूर अर्ज करूंगा कि अगर आप किसी भी अमल में किसी कुरानी सूरत के अंदर जो आप अमल करते हैं उसका उसका ज्यादा बेनिफिट चाहते हैं, फायदा या असर चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत सदका जरूर किया करें अमल के शुरू में भी, और जब कामयाबी हो जाए तब भी खैरात जरूर किया करें। इसको अपनी हैबिट बना लें।
ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک عمل جو ہے آج میں نے سورۃ تغابن کے حوالے سے آپ کو شیئر کرنا تھا۔ آپ جو ہے فیڈ بیک آپ نے دینا ہے، کیونکہ پریکٹیکل تو آپ نے اس کو کر کے دیکھنا ہے۔ اگر پھر بھی اس کے علاوہ اگر آپ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں اور مسئلہ سالو نہیں ہو رہا، تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ اس کے لیے ہم خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور اگر کچھ بھی اس وظیفے سے ریلیٹڈ یا اور بھی کوئی رہنمائی آپ کو چاہیے اور واٹس ایپ پر رابطہ کرنا ہے، تو واٹس ایپ پر رابطے کا پاکستان میں ٹائم شام 5 سے رات 10 بجے تک، اس سے پہلے اور اس سے بعد جو ہے وہ رابطے جو لوگ کرتے ہیں اب ان کا جواب نہیں دیا جاتا۔ ہاں، صرف وہ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں جو فورن کنٹریز میں رہتے ہیں، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا۔ یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کا کیونکہ ٹائم ڈیفرنس ہے، اول تو وہ ان سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ وہ میسج کر کے کال کا ٹائم لے لیں، تو ان کو بھی آسانی اور ہمیں بھی آسانی، چارجز اس کے کوئی ہے نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے بھائی کہ جب آپ میسج کرتے ہیں اور کال کا ٹائم لے لیتے ہیں، تو اس وقت آپ کو اگر ہمارا کال سننے کا ٹائم نہیں بھی ہے نا، تو بھی ہم آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم ڈیفرنس کی وجہ سے یہ کمپنسیٹ کیا جاتا ہے دوسرے ممالک کے دوستوں کو۔ تو یہ تھوڑی یہ سہولت صرف ان لوگوں کے لیے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے جی، شاد رکھے، آپ کی ہر خواہش پوری ہو۔ آج کی ویڈیو اتنی ہی، اختتام کو پہنچی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی تو۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔